हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार एनिमेशन मूवी। अगर आपको पेट पसंद है तो ये मूवी जरूर आपको पसंद आएगी। बहुत बड़े बंगले में एक छोटा सा डॉग रहता है जो बहुत ही लाड प्यार से उस बंगले में छोटे से बच्चे की तरह पलता है। उस बंगले की मालकिन एक दादी माँ है। उसका कहने लायक कोई रिश्ता नहीं रहता। उसके लिए ये डॉग ही सब कुछ है। उस डॉग को अपने बेटी की तरह देखती है। डॉग की सेवा करने के लिए कई नौकर नौकरानी रहते हैं। वो एक प्रिंस की तरह अपना जीवन जीता है। उसकी जिंदगी में अचानक एक बदलाव आता है। उसकी मालकिन का देहांत हो जाता है। उसके मरने के बाद उस बंगले में दादी माँ के दूर के रिश्तेदार आते हैं। वे लोग डॉग को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बाहर डॉग ने कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया, उसे फिर ऐसी जिंदगी मिली या नहीं। तो जल्दी से मूवी को देखते हैं। मूवी देखने से पहले अगर आपने मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है ट्रबल। मूवी की शुरुआत में एक बहुत बड़े बंगले को दिखाते हैं। उस बंगले में बहुत ही आराम से एक छोटा सा डॉग सो रहा है। इसका नाम है ट्रबल। इस डॉग का ओनर ही इस घर की मालकिन है। वो ट्रबल के ऊपर अपनी जान छिड़कती है, बहुत ही प्यार से देखती है उसे। वो जहाँ भी जाती है वहाँ ट्रबल को लेकर जाती है। मालकिन का कोई अपना नहीं रहता इस ट्रबल के सिवाय। ऐसे ही ट्रबल बहुत ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। मालकिन ट्रबल को अपने बेटे की तरह देखती है। ट्रबल को देखने कई नौकर नौकरानी रहते हैं। वो उसे एक बच्ची की तरह देखते हैं। ट्रबल को ऐशो आराम की जिंदगी बहुत पसंद है। ट्रबल हमेशा साफ सुथरा ही रहना पसंद करता है। उसके ऊपर बार बार परफ्यूम लगाते हैं। ट्रबल अपनी मालकिन के साथ बहुत ही खुश रहता है। मालकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। जिंदगी में सबको हर खुशी नहीं मिलती, बीच में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता। ऐसी एक दिन ट्रबल को भी आया। अचानक मालकिन खत्म हो जाती है। एक खबर सुन उनके दूर के रिश्तेदार आते हैं। इसका नाम है क्लारा और उसके पति का नाम है रॉबर्ट। वो दोनों घर के अंदर आते ही रोना शुरू कर देते हैं। दादी माँ, आप हम सबको छोड़ के चली गई, लेकिन ये सब उनका एक्टिंग है। इस दुनिया में दादी माँ का और कोई रिश्ता नहीं रहता, सिर्फ ये दोनों ही उनके रिश्ते के लगते हैं। ये पूरी जायदाद उनके ऊपर आने के लिए वो ऐसा ड्रामा करते हैं। नौकरों के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए करके। लेकिन यहाँ ट्रबल को मालूम नहीं रहता है कि उसकी मालकिन मर गई है। वो क्लारा को देखते खुश हो जाता है। घर में कोई गेस्ट आया है करके क्लारा के ऊपर छलांग लगाता है। क्लारा को बिल्कुल पसंद नहीं। उसे डॉग अच्छे नहीं लगते। वो चिल्लाती, इस कुत्ते को उठाकर बाहर फेंको, मुझे घर एकदम साफ सुथरा चाहिए। रॉबर्ट ट्रबल की सारी चीजें उठाकर एक ट्रक में रखता है। साथ में मालकिन की भी सारी चीजों को उठाकर ट्रक में डालता है। ट्रबल के समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी रॉबर्ट ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रक वहाँ से निकल जाती है। रॉबर्ट और क्लारा वहाँ की चीजों को देख फोटो निकाल उनका रेट फिक्स करते हैं। तभी वह मालकिन का वकील आता है। वकील कहता है, दादी माँ की सारी जायदाद आप दोनों के ऊपर है, लेकिन एक कंडीशन है। जो ट्रबल को बहुत ही अच्छे से खुशी से दिखेगा उसे ये जायदाद मिलेगी। अगर आप लोग ट्रबल को खुशी से रखेंगे, आप लोगों को ट्रबल ने पसंद कर लिया तो आपको ये जायदाद मिलेगी, नहीं तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लारा कहती है, मुझे ट्रबल बहुत पसंद है, हम लोग ट्रबल को अच्छी तरह से देख लेंगे, हमारी ऊपर जायदाद लिख लीजिए। वकील कहता, मैं आप लोगों को 1 हफ्ते का समय देता हूँ। आप लोग 1 हफ्ते के अंदर ट्रबल के साथ अच्छी से घुल मिल गए तो आपको जमीन जायदाद मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। वो वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट कहता है, तुम चिंता मत करो, 1 हफ्ते की तो बात है। ट्रबल को लेकर आते हैं, उसे अच्छे से देख लेंगे। अपने ऊपर प्रॉपर्टी लिखने के बाद उस कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक देंगे। यहाँ ट्रबल को दिखाते हैं। ट्रक जोर जोर से चलने के कारण पूरा सामान ट्रबल के ऊपर गिरता है, लेकिन ट्रबल को तो गंदगी पसंद नहीं। वहाँ एक शीशे को देखता है, उसे देख वो डर जाता है। तभी वो देखता है मालकिन की सारी चीजें वहाँ रहती है, लेकिन मालकिन नहीं है। मालकिन का फोटो रहता है। तभी उसे समझ में आता है कि मालकिन मर गई है। उससे बड़ा दुख होता है। तभी रास्ते में एक गिलहरी आती। ट्रक का ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। झटके से ट्रक का दरवाजा खुल जाता है और ट्रबल बाहर हवा में उड़कर एक पेड़ की होल्स में जाकर फंस जाता है। बहुत ट्राई करता है बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर नहीं आ पाता। उसी में फंसा रहता है और रात भर वहीं पर रहता है। सवेरे गिलहरियों का गैंग आता है। उस होल में वो नट्स और बहुत से अनाज जमा करके रखते थे। गिलहरियां ट्रबल को बाहर खींचती है। उसके बाहर आती उनका जमा किया हुआ नट्स सब बाहर आके गिर जाता है। गिलहरियां गुस्से से आकर ट्रबल को मारने दौड़ती है और उसके गले का बेल्ट निकाल कर रख लेती है। ट्रबल जान तो बची करके भागता है। भागते भागते शहर की तरफ आ जाता है। उसे बहुत भूख लगता है। उसने रात से कुछ नहीं खाया था। दुकान के पास खाने की खुशबू आती। वो उस तरफ जाता है। वहाँ उसे सॉसेज दिखता है। देखते ही खुश हो जाता है और खाने लगता है। ट्रबल ने जो सॉसेज खाया था वो इस डॉग का है। इस डॉग का नाम टॉम है। टॉम ट्रबल को घूरता है। ट्रबल डर के उसका सॉसेज वापस मुंह से निकालता है और कहता है, अपना खाना तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। कहते हुए भागता है। भागते हुए पिज्जा बॉक्स से टकराता है और बॉक्स नीचे गिर जाता है। दुकान का वर्कर आकर दोनों को भगाता है। दोनों भागते हुए रोड में आ जाते हैं। वहाँ एक लड़की जो पिज्जा डिलीवरी करती है, दोनों उसके
की गाड़ी के सामने आ जाते हैं। वो ब्रेक लगाती है, एक पिज्जा बॉक्स नीचे गिर जाता है। टॉम उस बॉक्स को उठाकर भाग जाता है। ये हमारी मूवी की हीरोइन है। पिज्जा बॉक्स नहीं होने के कारण उसे दुकान से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ रॉबर्ट भागकर आता है और क्लारा से कहता है हर जगह ढूंढ लिया, ट्रबल कहीं नहीं मिला, हम दोनों अब क्या करेंगे। वो कहती मुझे एक आदमी मालूम है, मैं उसके पास लेकर जाती हूँ। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। इस आदमी में क्या स्पेशल है कि गुम गए एनिमल्स को स्मेल करके ढूंढ लेता है। ट्रबल का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस कुत्ते को ढूंढ निकालो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। यह हीरोइन को दुकान का मालिक डांटता है और काम से निकाल देता है। टॉम और ट्रबल के कारण उसे डांट मिलती है। हीरोइन अपने पेरेंट को छोड़ यहाँ इंडिपेंडेंट से रहने आई थी। उसे सिंगर बनने का बड़ा शौक है। सिंगर बनने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। अगले हफ्ते एक सिंगिंग कंपटीशन है, उसके लिए वो अभी तैयार हो रही है। टॉम और ट्रबल को दिखाते हैं। टॉम के साथ ही ट्रबल घूमता रहता है। टॉम को गुस्सा आता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए पास के पार्क में कुछ डॉग रहते हैं। वो कहता है वहाँ पे जो डॉग है उनसे जाके हेल्प मांगो, वे तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें घर जाने का रास्ता भी बताएंगे। ये सुनते ही ट्रबल खुश हो जाता है और उन डॉग के पास जाता है। वहाँ ट्रबल को देख सब डॉग उसे स्मेल करते हैं। ये सब ट्रबल को नया लगता है क्योंकि ट्रबल जब से पैदा हुआ तब से वो बंगले में ही रहता था। डॉग पूछते हैं तेरे ऊपर परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तो परफ्यूम से अपने शरीर को साफ करता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग जमीन में इस तरह अपने शरीर को घसीट के साफ करते हैं। ट्रबल उन लोगों को देख वो भी ऐसा करता है, उसे अच्छा लगता है। डॉग जो सिखाते हैं वो वैसे ही करता जाता है। लंबू डॉग मोटू डॉग से कहता है इसके गले में बेल्ट नहीं है, ये स्ट्रीट डॉग होगा, ये दिखने में भी सुंदर दिख रहा है। अगर अपने ओनर देखेंगे तो इसे जरूर उठाकर ले जाएंगे, फिर अपन को हर चीज इसके साथ शेयर करना पड़ेगा, अपन इसको यहीं से भगा देते हैं। मोटू डॉग ट्रबल से कहता है तेरे गले में बेल्ट नहीं है, तुझे डॉग पकड़ने वाले आके पकड़ के ले जाएंगे। तुझे अपने नए ओनर को ढूंढना पड़ेगा। उन्हें ढूंढने के लिए तुझे रोड में जाकर खड़े होना पड़ेगा, तभी तुझे बाइक में या कार में जाने वाले लोग तुझे लेकर जाएंगे, तो उनके साथ चले जाना। ट्रबल तुरंत दौड़ के रोड में जाकर खड़ा हो जाता है। उसे नहीं मालूम कि रोड में खड़ा होना कितना रिस्क है। बहुत सी गाड़ियाँ उसके ऊपर से जाती है, वो डर के भागता है। हीरोइन की गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते हीरोइन पहचान जाती है। उस पर उसे गुस्सा नहीं आता बल्कि दया आता है। वो उसे उठाकर घर ले जाती है। यहाँ उस हंटर को दिखाते हैं, वही जो ट्रबल को पकड़ने आया है। वो ट्रबल का स्मेल करते हुए जहाँ जहाँ ट्रबल था वहाँ जाता है। हीरोइन ओनर से छुपा के एक बॉक्स में ट्रबल को घर के अंदर डालती है। हीरोइन रेंट में रहती है, यहाँ डॉग अलाउड नहीं है। ओनर हीरोइन को डांटता है, अभी तक तुमने रेंट क्यों नहीं दिया? एक हफ्ते के अंदर रेंट नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। हीरोइन ट्रबल को कहती है तुम्हें देख लगता है कि तुम भूखे हो, ठीक है मेरे पास कुछ नूडल्स हैं, उसे खा लो। लेकिन ट्रबल देखता है पुराना नूडल्स दे रही है करके नहीं खाता, चला जाता है। वो एक प्रिंस की तरह जी रहा था, वो कैसे पुराना नूडल्स खाता? डॉग ने उसे सिखाया था कि अपने शरीर को घसीटना, वो वैसा ही करता। हीरोइन को गुस्सा आता है, वो उसे बाहर दरवाजा खोल के छोड़ देती है और नूडल्स भी वहीं रख के कहती है तू बाहर रहेगा तभी तुझे अक्ल आएगा। टॉम वहाँ आता है, ट्रबल से पूछता है तू क्यों नहीं खा रहा है? वो कहता है मैं ऐसा खाना नहीं खाता हूँ। टॉम पूरा नूडल्स खा लेता है और हीरोइन को देखता है। ट्रबल से कहता है मैं तुम्हें स्ट्रीट डॉग जैसे रहना सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम रोज इस लड़की से पिज्जा चुरा के ला के देना। लेकिन ये शर्त ट्रबल को मंजूर नहीं। वो कहता मुझे स्ट्रीट डॉग नहीं बनना, मैं इसके पास ही रहूंगा, वो मुझे अच्छे से देख लेगी। टॉम कहता है तुझे इंसानों के बारे में मालूम नहीं, जिस दिन उन लोगों के बारे में पता चलेगा तब तुझे समझ में आएगा। टॉम के जाते ही वहाँ से बिल्लियाँ निकलकर ट्रबल के ऊपर अटैक करती है, जिससे डर के ट्रबल दरवाजे के पास आकर चिल्लाता है। हीरोइन आकर दरवाजा खोलती है, कहती ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो ओनर मुझे यहाँ से भगा देगा। उसे अंदर लेकर जाती है। कुछ दिनों में दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतने दिन वो अकेली थी, अब ट्रबल उसके साथ है। ट्रबल उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हीरोइन ट्रबल को अपना गाना गा के सुनाती है, खाने के लिए पिज्जा भी देती है। बहुत अच्छे से ट्रबल को देखती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। अपने हाथों से बनाए एक रिबन के बेल्ट को उसके गले में पहनाती है। सवेरे वॉकिंग के लिए लेकर जाती है और कहती है तुम कुछ देर यहीं पे खेलो, मैं अभी आती हूँ। वहाँ के डॉग ट्रबल से बातें करते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें मालकिन मिल गई, हम लोगों की तेरी चिंता हो रही थी, तू कैसा है? हम लोगों को माफ कर दे यार, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए तुझे रोड में भेजा था। तभी वहाँ गिलहरियों का ग्रुप आता है और ट्रबल पर अटैक करता है। गिलहरियाँ बहुत गुस्से से रहती है, उनका अनाज वेस्ट कर दिया ट्रबल ने। डॉग कहते कौन है जो हमारे आदमी के ऊपर हाथ रख रहा है? गिलहरी और डॉग के बीच झगड़ा होता है। हंटर इन झगड़े को अपने दूरबीन से देखता है, तभी हंटर आता है और उस झगड़े में से ट्रबल को पकड़कर एक बैग में डालता है, फिर वहाँ से चला जाता है।
उसे देख बाकी डॉग उसे दौड़ाते हैं। हीरोइन आती है और ट्रबल को उठा के ले जाती है। तभी दिखाते हंटर ट्रबल को नहीं बल्कि किसी और को उठाकर ले गया है। हीरोइन कहती चलो अपन घर चलते हैं। हंटर बैग से निकालता है। बैग के अंदर गिलहरी रहती है। हंटर उस झगड़ में ट्रबल समझ के गिलहरी को पकड़ लाया। हंटर गिलहरी ग्रुप से कहता है अगर तुम लोग ट्रबल को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम लोग को बहुत सारा नट्स दूंगा। गिलहरियां मान जाती हैं। गिलहरियों का गैंग ट्रबल के घर में जब हीरोइन नहीं रहती तब वे लोग वहाँ जाते हैं और घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं। ट्रबल आकर रोकने की कोशिश करता लेकिन वे लोग सब चीज को तोड़ देते हैं और ट्रबल को उठाकर एक कबोर्ड में डालकर चले जाते हैं। हीरोइन आकर देखती है पूरा घर ऊपर नीचे हो गया है। उसका गिटार भी टूट गया है। ये सब देख उसे बहुत कष्ट होता है क्योंकि उसके पास किराया देने के लिए घर में पैसा नहीं है। अब पूरा सामान भी टूट गया। तभी कबोर्ड से आवाज आता है। वो कबोर्ड को ओपन करती है। वहाँ से ट्रबल बाहर निकलता है। उसे देख हीरोइन सोचती है पूरा काम ट्रबल का ही है, इसी ने ये सब किया होगा। तभी वहाँ घर का ओनर आ जाता है। हीरोइन को डांटता है घर का क्या हाल बना रखा है तुमने, और कुत्ते को भी पाल रखी हो, पहले यहाँ से बाहर जाओ दोनों। ये ट्रबल को बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि उसके कारण ये सब हुआ है। ये सोच के वो वहाँ से जाता है। वो कहता है अब और ज्यादा मैं दुख नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। तभी ओनर उसे देख लेता है। कहता है तू कहाँ भाग रहा है। कहते हुए डॉग शॉप में उठा के उसे दे देता है। वहाँ टॉम भी रहता है। टॉम कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इंसानों के ऊपर विश्वास मत कर, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देख तेरी क्या हालत हो गई है। अब तू पिंजरे में बैठा है। फ्लैशबैक बताता है टॉम भी एक घर में रहता था जिस घर में एक छोटा सा बच्चा था। सब लोग पिकनिक मनाने आते हैं। तब वो छोटा बच्चा रोड में आ जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक आता है। उसे देख टॉम दौड़ के बच्चे को बचाने नीचे ढकेल देता है जिससे उस बच्चे को चोट लग जाती है। बच्चा जोर जोर से रोता है। बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं कि टॉम ने उसे नीचे गिरा दिया इसलिए उसे चोट लग गई है और टॉम को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये सब वो मन में रख के इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन ट्रबल को लगता है कि हीरोइन जरूर आएगी उसे छुड़ाने। उसके ऊपर बहुत विश्वास करता है। तभी इस दुकान का डोर ओपन होता है। वो खुशी से उछलता है। कहता है कि हीरोइन आ गई मुझे लेकर जाने, लेकिन वहाँ हंटर आता है। उसके गले में जो रिबन था उसे उठा के फेंक देता है और ट्रबल को लेके चले जाता है। हंटर के जाने के बाद फिर से उस दुकान का दरवाजा ओपन होता है। वहाँ पे हीरोइन आती है और ट्रबल को ढूंढती है। वहाँ ट्रबल नहीं रहता। इसे देख वो बहुत ही उदास होकर जाती है। तभी टॉम को समझ में आता है कि हीरोइन ट्रबल को कितना चाहती। वो सोचता है किसी भी तरह ट्रबल को हीरोइन के साथ मिलाना है। वहाँ के बाकी डॉग के साथ एक प्लान करता है। हंटर को दिखाते हैं। हंटर उस बंगले में जाके ट्रबल को देता है और कहता है ये लो अपना कुत्ता और मुझे पैसा दे दो। क्लारा कहती एक पैसा भी मैं नहीं दूंगी करके दरवाजा बंद कर देती है। हंटर गुस्सा होकर चिल्लाता है। फिर उस दुकान में एक ओल्ड लेडी आती है। ओल्ड लेडी एक पेट को चूस करने के लिए आती है। टॉम सोचता है कि यही एक अच्छा चांस है, इसको यूज करके अपन यहाँ से भागेंगे। और वो लेडी जैसे ही टॉम के पास आती है टॉम जोर से भौंकना चालू करता है और बाकी सब डॉग भी भौंकते हैं जिसे वो डर जाती है। वो डरते हुए दीवार के पास जाती है। वहाँ पे जो पिंजरे को ओपन करने का बटन रहता है उसे दबा देती है। पूरा डोर ओपन हो जाता है। वहाँ के सब डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। टॉम ट्रबल के गले में जो रिबन था उसे उठा के ले जाता है। यहाँ हीरोइन को दिखाते हैं। फोन में ट्रबल का फोटो सबको दिखाती है और कहती है क्या आपने इस डॉग को देखा है। टॉम पार्क में आता है। वहाँ आके ट्रबल को ढूंढता है। हीरोइन ट्रबल के साथ जो फोटो खिंचाई थी उस फोटो का पोस्टर बना के हर जगह चिपकाती है। टॉम हीरोइन के पास आता है। ट्रबल का बेल्ट नीचे रख के जाता है। बेल्ट देखते ही हीरोइन समझ जाती है कि टॉम ट्रबल को ढूंढने में मदद करने वाला है। हीरोइन अपनी स्कूटी में बाकी डॉग को बैठाकर टॉम के पीछे जाती है। बंगले में वकील को दिखाते हैं। क्लारा और रॉबर्ट ट्रबल को बीच में बैठाकर वकील से बातें करते हैं। वकील पूछता है ट्रबल के साथ आपका कैसा गया इस हफ्ते। क्लारा कहती हम दोनों ट्रबल के बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। हमारे साथ ट्रबल बहुत खुश है। ट्रबल के बिना अब मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। वकील कहता ठीक है तो मैं प्रॉपर्टी का पेपर रेडी करता हूँ, आप लोग आकर साइन कर दीजिए। टॉम ट्रबल का स्मेल करते हुए बंगले में आ जाता है। हीरोइन कॉलिंग बेल दबाती है। वहाँ एक सर्वेंट आता है। हीरोइन कहती है मैं और ट्रबल दोस्त हैं और वो पोस्टर दिखाती है। वो हीरोइन को अंदर भेजता है। हंटर को दिखाते हैं। वो गिलहरी के गैंग से कहता है मुझे क्लारा और रॉबर्ट ने बेवकूफ बना दिया, उन दोनों से मैं बदला लेना चाहता हूँ। तुम लोग मेरी मदद करो। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम लोगों को ज्यादा नट्स दूंगा। उसका प्लान क्या है कि ट्रबल को किडनैप करके क्लारा और रॉबर्ट से पैसा लेना। गिलहरी के साथ वो बंगले के अंदर जाने की कोशिश करता है। ये सब प्लान बाकी के जो डॉग थे उन लोग सुन लेते हैं, उनके पीछे ही जाते हैं। यहाँ वकील पूरे पेपर को अरेंज करके रख लेता है और प्रॉपर्टी में साइन लेने के लिए क्लारा को बुलाता है। क्लारा साइन करने
करने के लिए जाती है तब हीरोइन वहाँ आ जाती है। हीरोइन को देखते ही ट्रबल एकदम खुश हो जाता है और हीरोइन के साथ खेलने लगता है। हीरोइन वकील से कहती, मैं पिछले हफ्ते स्ट्रीट में ट्रबल को देखी थी, तब से ट्रबल मेरे साथ में ही है। क्लारा सोचती है पूरा प्रॉपर्टी हाथ से चला जाएगा। वो वकील से कहती, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। पिछले हफ्ते ट्रबल मेरे साथ ही था। तभी हंटर वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि इन दोनों ने मुझे ट्रबल को ढूंढने के लिए भेजा था। मैंने ट्रबल को ढूंढ के इनके पास लाकर दिया है। इन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी वकील को समझ में आता है क्लारा और रॉबर्ट दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो दोनों को कहता है कि अग्रीमेंट अब नहीं चलेगा, मैं अग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। हंटर के प्लान के मुताबिक गिलहरी गैंग ट्रबल को पकड़ने आते हैं। गिलहरी के साथ बाकी डॉग झगड़ा करते हैं। आवाज सुन टॉम वहाँ आ जाता है। एक गिलहरी ट्रबल को फैन के ऊपर फेंकती है। टॉम उस गिलहरी को धमकाता है। गिलहरियाँ सब डर के भाग जाती हैं। ट्रबल खुश हो जाता है और टॉम से कहता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसे धन्यवाद कहता है। तभी टॉम कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैंने प्यार क्या है समझा। मैं अपने ओनर जैसे सारे इंसान होंगे सोचा था, लेकिन वैसा नहीं है। उस दिन हीरोइन आई थी तुझे ढूंढते हुए, तभी मुझे मालूम पड़ा कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुझे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। लायर पूछता है क्या चल रहा है यहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वकील कहता है एक तरफ क्लारा और रॉबर्ट और दूसरी तरफ हीरोइन को खड़े रहने को कहता है और एक तरफ हंटर। ट्रबल को कहता है तुम अपने ओनर को खुद चुन लो, तुम जिसके पास जाओगे उसी को ही पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लारा और रॉबर्ट ट्रबल को बुलाते हैं। आजा मेरा प्यारा बेटा है तू, हम लोगों के साथ तू खुशी से रहेगा। इस तरफ हंटर ट्रबल को बुलाता है, लेकिन ट्रबल सीधा दौड़ के हीरोइन के पास आ जाता है। वकील समझ जाता है कि ट्रबल को हीरोइन के पास ही रहना पसंद है। वो पूरी प्रॉपर्टी हीरोइन के नाम लिखता है। हीरोइन कहती मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं ट्रबल को अच्छे से देख लूंगी। लेकिन वकील कहता है कि दादी माँ की वसीयत के मुताबिक जो ट्रबल को अच्छे से देखेगा उसी को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। हीरोइन एक पार्क ओपन करती है। उसमें दादी माँ और ट्रबल का स्टैचू रहता है और सारे डॉग को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड रहता है। वहाँ सारे डॉग मजे से खेलते हैं। पार्क ओपनिंग में हीरोइन अपना गाना गाती है। पार्क में एक म्यूजिक डायरेक्टर भी रहता है। वह इस गाने को सुनता है। ये लड़की बहुत अच्छा गाना गा रही है, इसको एक चांस दूंगा, और हीरोइन को गाना गाने का चांस मिलता है। टॉम को दिखाते वो अपने नए ओनर के साथ पार्क में आया है। सबको हैप्पी एंडिंग देकर इस मूवी को खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको मूवी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी ऋतु खन्ना। आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।